श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम मास की दशमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए, 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 26 मई 2026 मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 मई 2026 मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 मई 2026 मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 मई 2026 मंगल पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00
0 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार पद्मिनी एकादशी प्रारंभ का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की पद्मिनी एकादशी प्रारंभ में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सनातन धर्म दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाने वाले, ये उपाय करी गई जाएंगे। आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें
और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी हैं तो वह भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दे। सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है सही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है। 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चली हो, एक एक रूप खर्च करने आपको बस पड़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार दशमी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देखा, आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर के गए थे, उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं, उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है, और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं, उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार दशमी तिथि यह उपाय करके देखना, और आप स्वयं देखेंगे
कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बस सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय ना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार दशमी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती है उसे शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, धन भक्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है। इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार दशमी तिथि के दिन यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी कटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया, देखिए, है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से कि शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये जो मनोकामनाएं बहुत दिनों से अधूरी है, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है
कि जो भी व्यक्ति 26 मई मंगलवार दशमी तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।